आखिर उमा भारती ने अपनी पार्टी बीजेपी को क्यों दी धमकी? क्या बीजेपी नेता उमा भारती का दुख दूर करेगी बीजेपी? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती इन दिनों दुखी हैं। खास बात यह है कि उनकी ये नाराजगी अपनी ही पार्टी और सरकार से है। बकौल उमा भारती सरकार वो बनाती है लेकिन उसे चलाता कोई और है। खास बात यह है कि वो बीते काफी वक्त से इसको लेकर नाराज हैं, लेकिन अब की बार उनका दर्द खुलकर सामने आ गया है। सियासी जानकारों की माने तो उमा भारती ये बताना चाह रही हैं कि उनके कामों का श्रेय उन्हें नहीं मिलता। वैसे तो उमा भारती ने ये बयान तो केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी पर खुशी जताते हुए दिया है, लेकिन उनकी ये शिकायत साल 2004 से ही चली आ रही है, जब उन्हें 1 साल से भी कम समय तक सीएम की कुर्सी पर रहने के बाद पद छोड़ना पड़ा था। तब ऐसा हुआ जब 2003 में एमपी में बीजेपी की सरकार बनी थी। उस वक्त लगातार 10 साल तक सीएम रहे दिग्गी राजा के सामने बीजेपी ने उन्हें सीएम पद के दावेदार के रूप में पेश किया था। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने में उमा की भूमिका सबसे अहम थी। उन्हें इसका इनाम भी मिला और वो 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, लेकिन करीब 9 महीने बाद ही उन्हें पद छोड़ना पड़ा। पहले बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान सीएम बने और उमा का नंबर दोबारा नहीं आया। इसके बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें बीजेपी से भी बाहर होना पड़ा। इसके बाद उमा ने अपनी पार्टी बनाई और चुनाव भी लड़ा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद बीजेपी में उनकी वापसी हुई, लेकिन प्रदेश की सियासत में जगह नहीं बन पाई। हालांकि वो यूपी में विधायक बनी, फिर सांसद बनी और केंद्र में मंत्री भी रही, लेकिन 2019 में लोकसभा का टिकट नहीं मिला और तब से वो नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं। उमा एमपी की राजनीति में लौटना चाहती हैं, लिहाजा पार्टी का ध्यान खींचने के लिए वो समय समय पर शराबबंदी और अन्य मुद्दों पर बयान देती रहती हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। अब तो विरोधी भी कहने लगे हैं कि वो केवल धमकी देती हैं, इस पर अमल नहीं करती। उमा का दुख ये भी है कि पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं रही और अब विपक्षी भी उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे। यही वजह है कि उमा बीजेपी में अपनी अनदेखी की खुलेआम चर्चा करने लगी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2024 में चुनाव लड़ने के ऐलान कर ये जता दिया कि अब वो चुप बैठने वाली नहीं है। उनका ये बयान जितनी उनकी पीड़ा है, उससे कहीं ज्यादा पार्टी नेतृत्व के लिए चेतावनी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी उनका दुख दूर करती है या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।